इसमें एईडीओ की नोटिफिकेशन में जो जिसे हम लोग हिंदी में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बोलेंगे, मतलब असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए मेनली ऑफिसर का ये जो नया पोस्ट है उसे क्रिएट किया गया है, जिसमें 935 पोस्ट है। ठीक है, ये जो पोस्ट है जिसमें से 319 पोस्ट है महिलाओं के लिए आरक्षित है, 35% जो लैटरल रिजर्वेशन जो मिलता है, जो क्षैतिज आरक्षण जो मिलता है उसके लिए, मतलब मेल के लिए आप इसमें से घटा लेंगे उतना मेल के लिए है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के जो उनके जो पोते पोतियाँ हैं उनके लिए 19 सीट पहले से रिजर्व है इसमें से। ठीक है, 935 में से ही। उसके बाद सबसे पहले जो ये एईडीओ है इसके लिए जो मान्यता है, मतलब कि इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन है, नॉर्मल ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये वैकेंसी पहली बार आई है और ये 1/8/2025 को, यदि आप 21 वर्ष की उम्र सीमा पार कर चुके हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और यदि आप 21 वर्ष से नीचे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। आप 21 वर्ष के हो गए हैं और 1/8/2025 को आपने 21 वर्ष की आयु पार कर ली है, मतलब कि यदि आपका 21 वर्ष 2 अगस्त 2025 को हो रहा है तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो मैंने सोचा यहीं पे बता दिया जाए, मतलब 1/8/2025 को ये आपको होना चाहिए। उसके बाद इसका जो मूल वेतन है 29,200, मतलब यहाँ उसके बाद यहाँ पे डीए लगेगा, टीए आएगा, एचआरए आएगा, सारा मिला के लगभग आपको 46-47, मतलब 50 के नीचे आपका 50 के आसपास आपका सैलरी होगा। 50,000 मतलब 50,000 के आसपास इसका सैलरी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, ये आपके लिए जानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जानते हैं इसका जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या है। एक चीज़ मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको समझाऊंगा, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक पेपर होगा जिसमें इसमें एक ही पेपर है, मतलब एक 1 पेपर एग्ज़ाम है। उसके बाद डायरेक्ट आपका जॉब है, नो इंटरव्यू जो है वो नहीं है। ठीक है, मतलब 1 पेपर जॉब, बीच में कोई मेंस नहीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पेपर टफ आएगा। पहले से हमारे पास ये क्लियर हुआ, पेपर टफ आएगा। दूसरी बात, इसमें 2 टाइप का पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होगा इसमें होगा इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश का 30 क्वेश्चन, मतलब 30 अंक का, इसका 70 क्वेश्चन, मतलब 70, मतलब कि आपको 100 क्वेश्चन आएगा पेपर 1 में। ठीक है, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आएगा। अब पेपर 1 में क्या है कि आपको 30% क्वालिफाइंग करना है, मतलब आपको इसका भी 30%, मतलब इसमें भी 9 मार्क्स और इसका 30%, इसमें कितना मार्क्स, 21 मार्क्स। ठीक है, 21 मार्क्स, मतलब दोनों मिला के आपको 30 मार्क्स लाना है, इससे ऊपर लाना है। लेकिन इसमें भी 9 से ज़्यादा लाना है या 9 लाना है, इसमें 21 से ज़्यादा या 21 लाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आप हिंदी में मार्क्स ले आए, इंग्लिश में मार्क्स 0 है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, आपको इंग्लिश में भी लेके आना है और हिंदी में भी लेके आना है। ये क्लियर हो गया, आई थॉट आप इसे समझ पाए होंगे। उसके बाद आएगा जब आप ये यहाँ से निकल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव, ये सारा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से आप निकल जाएंगे, 2 घंटा आप एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद इसका जो सामान्य अध्ययन है, मे बी आई थिंक ये जो पेपर है वो एक दिन में नहीं होगा, मतलब होता है ना कि मतलब एग्ज़ाम तो एक ही होगा, एक दिन में नहीं। जैसे यूपीएससी मेंस चलता है ना, वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे करके बीपीएससी मेंस चलता है जो है, वैसा ही होगा। एक दिन हिंदी ले लेंगे, फिर एक दिन ये पेपर में भी 4 घंटे का पेपर हो जाएगा, बीच में कुछ ब्रेक होगा, इस टाइप से मे बी एग्ज़ाम होगा। 3 शिफ्ट में होगा ये। ठीक है, मे बी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 6 घंटा तो आप दे नहीं पाएंगे एक दिन में बैठ के एग्ज़ाम। ठीक है, फिर समान अध्ययन का पेपर होगा, फिर उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा, 100 अंक का। ये इसका जो आप मार्क्स लेके आएंगे जो क्वालिफाइंग नेचर का है हिंदी और इंग्लिश में, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा एग्ज़ाम में, ये 200 पे ही इसका जो रिज़ल्ट बनेगा। जो समान अध्ययन में आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें तो इंग्लिश में तो जो 10th लेवल का जो इंग्लिश ग्रामर ये सब पूछा जाता है, हिंदी में भी सेम पूछा जाता है, जो वर्तनी क्या है, वर्तनी अशुद्धि क्या है, जो हिंदी ग्रामर का जो सिलेबस है, संज्ञा सर्वनाम, ये सब पूछा जाएगा इंग्लिश में और हिंदी में। सामान्य अध्ययन में क्या है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद करेंट,
बिहार का सारा कुछ, मतलब जो भी बीपीएससी का जो सिलेबस है इसमें पूछा जाएगा आपको समान अध्ययन में। फिर जनरल एप्टीट्यूड में मैथ होगा प्लस रीजनिंग होगा, मैथ प्लस रीजनिंग होगा, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग होगा। और इसमें जो समान अध्ययन में इसमें ही साइंस पूछा जाएगा, साइंस भी इसी में आएगा, मतलब 100 क्वेश्चन में ही सारा जो डाटा है, सारा जो भी सब्जेक्ट है सब पूछ लिया जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन में मैथ प्लस रीजनिंग आएगा। इसमें मैथ में वही जो बिहार एसएससी का जो सिलेबस होता है मैथ में जो पूछा जाता है वही प्रॉफिट लॉस है, उसके बाद एसआईसीआई है, उसके बाद नंबर सिस्टम है, फिर रीजनिंग में क्या है आपका साइलॉक्स है, उसके बाद आपका जो सीरीज़ पूछा जाता है वो है, फिर कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, फिर मिरर इमेज जो होगा ये सारा पूछा जाएगा। ये मेनली जो सिलेबस है आप इसे देख के समझ सकते हैं। समान जो अध्ययन है उसका सिलेबस में साइंस प्लस जो भी बीपीएससी में जो भी पूछता है सेम इंग्लिश में है। आपको मैंने समझा दिया कि 9 मार्क्स आपको यहाँ भी लाना है इंग्लिश में भी, और 21 मार्क्स आपको हिंदी में भी लाना है, ठीक है। उसके बाद ही होगा ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद करना है आपको ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। उसके बाद ओटीआर आपको करना है। परीक्षा जो शुल्क है वो 100 रुपया सभी के लिए, मतलब मेल फीमेल ओबीसी एसटी एसटी कोई भी स्टूडेंट है उसको 100 रुपया ही देना है। 27 तारीख से शुरू है, 26 तारीख तक ये समाप्त होगा। ओटीआर करना है। ओटीआर से संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पे ही अपलोडेड है, आप सर्च करिएगा सिविल्स नेटवर्क में जाके ओटीआर सिविल्स नेटवर्क, ठीक है, सिविल्स नेटवर्क। आप उसमें उसमें देखिएगा, उसको समझिए। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी वीडियो में, हमें यूट्यूब स्टूडियो में वो कमेंट दिखेगा रिसेंट में, हम लोग रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हमारी टीम उसको पूरी अच्छे तरीके से रिप्लाई करेगी। फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती नहीं करना है। जो भी समझ में नहीं आए तो आप हमें ज़रूर पूछिए, ज़रूर हमसे पूछिए। आप आप सिविल्स नेटवर्क जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जाइएगा, उसमें एडमिन में जाइएगा, वहाँ पे एडमिन का जो कांटेक्ट है आप उनको डीएम करके पूछ सकते हैं। आप या तो यूट्यूब पे भी कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है, गलत फिल नहीं करना है, ओके। आप कंप्लीट हो गया हो, आप कंप्लीट में मतलब आप एपरिंग वाले नहीं दे सकते, कंप्लीट जिनका हो गया वही देंगे। ये सारा जो फ़ोटो का है आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको समझा देता हूँ। हम लोगों ने समझ लिया कि एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसका एग्ज़ाम में भी क्या होगा, एग्ज़ाम होगा आपको इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से आफ्टर इलेक्शन होगा एग्ज़ाम, जो होगा आफ्टर इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन से पहले नहीं होने वाला है ये एग्ज़ाम, आफ्टर इलेक्शन होगा। वो दिसंबर में हो जाए, उससे आगे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर इलेक्शन होगा एग्ज़ाम। मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा, नो इंटरव्यू, मतलब एग्ज़ाम टफ़ होगा। तो आपको क्या करना है, बीपीएससी लेवल का तो पढ़ना ही है, बीपीएससी का तैयारी करना ही है। बीच में बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद बीपीएससी मेंस होने वाला है, बीपीएससी मेंस हो जाएगा, तो आपको बैलेंस करना होगा। यदि आप इसका फॉर्म भरेंगे बीपीएससी, यदि आपका प्रीलिम्स निकल गया है तो बीपीएससी मेंस और बीपीएससी एईडीओ का प्रीलिम्स दोनों को आपको मैनेज करना होगा। आपको बीपीएससी का सिलेबस अच्छे से रिवीजन करना होगा, प्लस मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये आपको अच्छे से करना होगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल, अच्छे से, मतलब अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा।